अगर आप देखेंगे तो आपने सुना होगा SDE, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर। तो SD1 एक रोल होता है, SD2 एक रोल होता है, SD3 रोल होता है। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि इसमें आप डील करते हैं 3 मेजर सेगमेंट से। पहला होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है टेस्टिंग एंड तीसरा होता है डिप्लॉयमेंट। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डे टू डे वर्क में काफ़ी अच्छे से अपना आइडिया कम्युनिकेट करना होता है, ताकि बाकी टीम मेंबर्स भी उसका आइडिया समझ सके और इम्प्लीमेंटेशन में उसकी हेल्प कर सके। तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? ओके, तो मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस फेवरेट चैनल पर। ओके, चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, तो इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करने वाले हैं। इसमें जो पहला सेगमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आने वाले 5 सालों में आपको किन स्किल्स पर ध्यान देना है। और जो दूसरा सेगमेंट है वो क्वेश्चन मार्क को आंसर करेंगे कि क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रेलेवेंट रहने वाला है आने वाले 5 सालों में। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले दूसरे क्वेश्चन से आंसर करते हैं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन के बाद आपको पहले क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक थोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आने वाले 5 सालों में भी इन डिमांड रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से समझिए। ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस से समझिए, जितने भी रोल्स आते हैं उनको एक बार उनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए। ठीक है, उनका JD जो बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, उसे पढ़िए। एक बार आप देखिए कि कहाँ किस रोल में ओपनिंग होती है। फिर आप ये मैप करिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन सी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन से रोल्स को मैप करा जाता है। तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सबसे ज़्यादा इन डिमांड रोल होता है, जॉब प्रोफाइल होता है एक इंजीनियर, एक कंप्यूटर साइंस और IT इंजीनियर के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे ब्रांच से नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप दूसरे ब्रांच से भी आ सकते हैं। और इसी के लिए इसमें इतनी ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि सप्लाई की कभी कभी कमी पड़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये रेलेवेंट रहने वाला है। तो आंसर है जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। रेलेवेंट था, रेलेवेंट है और रेलेवेंट रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, तो क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपने सुना होगा SDE, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर। तो SD1 एक रोल होता है, SD2 एक रोल होता है, SD3 रोल होता है। इसके ऊपर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर SDE होता है, लीड SDE होता है। ओके, एंड इसकी एक जो हायरार्की है वो चलती जाती है, चलती जाती है। लेकिन सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ही सिंगल स्किल पे डेवलपर नहीं बोला जाता है। इसके अंदर ये एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल जॉब प्रोफाइल्स मैप होती है। तो आज के सेशन में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट सेगमेंट है, कि क्या ये रेलेवेंट रहने वाला है, और अगर रेलेवेंट रहेगा तो कौन से स्किल्स आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने में हेल्प करेगा आने वाले 5 सालों में। ओके, तो चलिए, रेलेवेंट तो है। अब बात करते हैं कौन सी स्किल्स इसमें आती है। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि इसमें आप डील करते हैं 3 मेजर सेगमेंट से। पहला होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है टेस्टिंग एंड तीसरा होता है डिप्लॉयमेंट। आपका डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, ये सीक्वेंस में यूजुअली हर कंपनी वर्क करती है। एकदम मेजर लेवल पे बता रहा हूँ, इसमें भी काफ़ी ग्रैनुलर लेवल पे सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, तो जो पहला सेगमेंट है डेवलपिंग, उसमें आ जाता है आपका बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर। अगेन इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल्स आते हैं, लेकिन मैं एकदम आपको ब्रॉड लेवल पे बता रहा हूँ। इसमें आपका एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट भी आ जाता है, इसमें आपका वेबसाइट डेवलपमेंट भी आ जाता है, इसमें आपका सॉफ्टवेयर टूल्स डेवलपमेंट भी आ जाता है। ओके, तो जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है ना, मैं पूरे सेशन में आपको एकदम बेसिक लेवल पे बताने वाला हूँ, ताकि आप उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ सके अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर। तो जो पहला होता है फ्रंट एंड डेवलपर, वो होता है आपके लुक्स, आपका जो वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है, आपका जो वेबसाइट का थीम है। ओके, जो आपका ऐप का लुक है वो कैसा दिखेगा, उससे डील करता है। तो इसमें आपका डिजाइनिंग का पार्ट भी आ जाता है काफ़ी, और इसमें आपका आ जाता है कोडिंग, ओनली द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ इट, कि कैसा दिखेगा, कैसे टूल्स होने चाहिए इसमें, कहाँ नेविगेशन कैसा होना चाहिए। जो दिखने वाला पार्ट है एक यूज़र को, वो होता है आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड आगे जो यूज़र को दिखेगा। इसका अपोजिट हो जाता है बैक एंड। फ्रंट का अपोजिट होता है बैक। तो उसी तरह बैक एंड इंजीनियर क्या करता है,
वो जो भी यूजर को दिखेगा उस पर वर्क नहीं करता है, बट यूजर को दिखने के लिए जो अंदर इंजीनियरिंग होंगी, ओके, उसके पीछे जो प्रोसेसेस होंगे वो उस पर वर्क करता है। अगर आपका एक एग्जांपल लूँ, तो मान लीजिए एक वेबसाइट है, उसमें आपने एक बटन पे क्लिक किया, तो बटन बनाने का काम है फ्रंट एंड इंजीनियर का, लेकिन बटन दबाने पे जो होना चाहिए एक्शन, कि ये बटन दबाते ही ये कैलकुलेशन होना चाहिए और ये कैलकुलेशन के बाद डेटा स्टोर होना चाहिए, ये पूरा जो बैक एंड का काम है वो होता है बैक एंड डेवलपर का। इसे हम बैक एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक यूजर से छुपा हुआ होता है, ये एक यूजर को नहीं पता चलता है कि इसके पीछे क्या वर्क हो रहा है, ठीक है। और इसी के कारण हम इसे एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर भी बोलते हैं। अब आता है आपका फुल स्टैक। तो फुल स्टैक ऐसे समझ लीजिए, जो मैंने आपको फ्रंट एंड बताया है और जो मैंने आपको बैक एंड बताया है, उसी का कॉम्बिनेशन बन के बनता है आपका फुल स्टैक डेवलपर, जो कि फ्रंट और बैक एंड दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो ये पूरा एंड टू एंड रोल बन जाता है। अगेन इसमें थोड़े काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स भी होते हैं, एंड ये सबसे ज़्यादा इन डिमांड होता है, क्योंकि अगर आप बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों कर सकते हैं तो आप एक काफ़ी पावरफुल रिसोर्स बन जाते हैं एक कंपनी के लिए। अब आते हैं आपके टेस्टिंग पार्ट पे। तो आपने ये तो देखा होगा कि हर कंपनी में एक रोल होता है टेस्टर का। कुछ लोग इसे SDET भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्टिंग, ओके। SDET 1, SDET 2, यहाँ भी ऐसे रोल्स होते हैं, सीनियर SDET, राइट। तो ये क्या होते हैं, जब भी आप एक टूल बना लेते हैं, एक वेबसाइट बना लेते हैं, एक ऐप बना लेते हैं, उसमें जो भी टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन का काम होता है कि क्या वो प्रॉपरली हर केस के लिए वर्क कर रहा है, क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, क्या उसमें कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। तो ये जो भी सेगमेंट्स होते हैं ना, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टेस्टिंग, जो टेस्टिंग पे वर्क करता है वो उसे करता है। अब टेस्टिंग काफ़ी टाइप की होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, एंड इसके काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है, ओके। आप अगर इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत टाइप की टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग का रोल भी काफ़ी रेलेवेंट होता है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, टेस्ट करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, टेस्ट करे बिना आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये एक काफ़ी इन डिमांड फील्ड हो जाती है। तीसरी बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। यह आपका आ जाता है डेवऑप्स। डेवऑप्स नाम में ही लिखा है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। तो डेवऑप्स का जो रोल होता है ना, वो एक डेवलपमेंट पार्ट और एक ऑपरेशंस पार्ट को लिंक कोऑर्डिनेट करने का होता है, ओके। ये भी काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है। तो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है, इनफैक्ट जितनी भी फील्ड्स मैंने आपके लिए लाई है, वो सभी इन डिमांड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए, ओके। तो ये हो गया आपका एक बैकएंड, एक फ्रंट एंड और एक डेवऑप्स वाला रोल। अब यहाँ आ जाता है एक सिक्योरिटी वाला पार्ट, ओके। सिक्योरिटी क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी हो सकती है, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी हो सकती है, बैंक लेवल पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये एक काफ़ी इन डिमांड इसे बनाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल कितने स्कैम्स हो रहे हैं, राइट? आप तो जानते ही हैं कितने ज़्यादा स्कैम्स है, कितने ज़्यादा बैंकिंग को रिक्वायरमेंट है एक सिक्योर्ड वे में वर्क करने के लिए, ओके। कितने ज़्यादा लेवल पे स्कैम्स होना चालू हो गए हैं आजकल। तो इसी को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है एक सिक्योरिटी इंजीनियर की। एंड ये आप देख सकते हैं, अगर आप ग्राफ देखेंगे कि किस लेवल पे स्कैम्स बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही इन डिमांड होने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्कैम्स उतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक सिक्योरिटी इंजीनियर की। तो पहले तो ये काफ़ी स्पेसिफिक रोल हुआ करता था, जैसे कि आपकी एक कंपनी है सिस्को, जो भी नेटवर्क से डील करती है ना, उसमें ये रोल हुआ करता था, और बाकी कंपनीज में बहुत कम लेवल पे होता था। बट आज के ज़माने में हर कंपनी को एक काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इस फील्ड की। और फिर आपका आ जाता है एक मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब देखिए, MLE, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MLE। ये एक ऐसा रोल है जो मैं अगर आपको बोलूँ तो आज के ज़माने का बेस्ट रोल है, क्योंकि ये है बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स यानी कि ये है आपका मशीन लर्निंग का साइड फ्रॉम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। MLE, मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो एक आपको पता होगा AI ML वाला साइड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। और एक होता है आपका कोर CS फंडामेंटल्स, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, जहाँ आप सिक्योरिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब से डील करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड, राइट। तो जो MLE का रोल है ना, वो दोनों को काफ़ी बढ़िया लेवल पर लिंक करने का काम करता है। तो अगर आप मेरी सुनेंगे तो मेरे हिसाब से MLE एक बेस्ट रोल होता है। इनफैक्ट मैंने भी अपने करियर में एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क किया है, और उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा MLE लेवल का भी काम किया है, ओके। तो ये बना देता है इसको काफ़ी रेलेवेंट। अब इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है? इसके लिए आपको मशीन लर्निंग के जो फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रिकमेंडेड सिस्टम, आपका
जो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग वाला पार्ट हो जाता है, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक फील्ड को आप इन डेप्थ पकड़िए। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड को अच्छे से ध्यान देके पढ़िए, और फिर आप इसमें इंजीनियरिंग की स्किल्स लाइए जो कि होती है कोडिंग लेवल की स्किल्स। इसमें आपको पाइथन काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, इसमें आपको एसक्यूएल काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, ओके। इसमें आपको नंपाई पांडास काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। तो इन स्किल्स पर ध्यान दीजिए एक अच्छा मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए। अब सच बताऊँ तो एमएलई का जो रोल है ना, वो काफ़ी नॉट सो वेल डिफाइंड है। यानी कि हर कंपनी का एमएलई का रोल या तो एमएल साइड ज़्यादा होता है या इंजीनियर साइड ज़्यादा होता है, ओके। तो लेकिन ये आपको एक काफ़ी रेलेवेंट रिसोर्स बना देती है एक कंपनी के लिए, और इसी के साथ ही आपको फ्यूचर प्रूफ भी बनाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस इज डेफिनेटली द फ्यूचर। इसी के साथ एमएलई ऑटोमेटिकली फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर एक एमएल एमएल साइड ज़्यादा स्कोप है तो क्या सॉफ्टवेयर साइड कम है? नहीं, एमएल साइड बढ़ रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर का भी रिक्वायरमेंट बढ़ते ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये कोर इसका काम नहीं कर सकता एंड ये यूजर इसका काम नहीं कर सकता, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसका काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो दोनों स्किल्स इन डिमांड है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो बहुत सारी चीजें कवर करती है, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रंट एंड बैक एंड, आपका डेवऑप्स, आपका सिक्योरिटी। इनफैक्ट कुछ लोग तो क्लाउड कंप्यूटिंग को भी इसमें काउंट करते हैं, ओके। क्लाउड में आपका आ जाता है, आपको AWS आना चाहिए, आपको गूगल GCP आना चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट अज्योर आना चाहिए। तो इसमें सर्टिफिकेशन लेना भी आपको काफ़ी रेलेवेंट बनाएगा इंडस्ट्री में, ठीक है। इसी के साथ मैं एक छोटा सेगमेंट बोलना चाहूँगा कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करिए, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डे टू डे वर्क में काफ़ी अच्छे से अपना आइडिया कम्युनिकेट करना होता है, ताकि बाकी टीम मेंबर्स भी उसका आइडिया समझ सके और इम्प्लीमेंटेशन में उसकी हेल्प कर सके। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को करता हूँ एंड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे अपने करियर में, और अपना जो भी एम है हासिल करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।